अर्पित करते हुए और करोड़ों बहुजनों, दलितों, गरीबों, मजलूमों को स्वाभिमान से जीना सिखाने वाले, इस देश में नारी को सम्मान दिलाने वाले, भारत को संविधान देने वाले और बेजुबानों को जुबान देने वाले, गूंगों को कान, बहरों को कान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक एवं हमारे बहुजन समाज में, गरीब समाज में नेता पैदा करने वाले, हम लोगों को राजनीतिक विचारधारा से जोड़ने वाले, इस देश के करोड़ों बहुजन समाज की सोती हुई कौम को जलाने वाले एवं बहुजन समाज पार्टी के कार्यदार संस्थापक महापुरुष मान्यवर कांशीराम साहब जी के चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, 8 विश्व की 8 महिलाओं में शुमार, आयरन लेडी कही जाने वाली, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी की इस मंच से दीर्घायु की कामना करते हुए आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय बुजुर्ग और सभी हमारे सम्मानीय पदाधिकारी साथियों के समय परमिशन का हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए अगर नाम लूं तो काफी समय लगेगा और मैं सबके नाम जानती हूँ, इसलिए सभी के नाम लेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए सभी सम्मानित मंच और सभी सम्मानीय भाई बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत। मेरे भाइयों, आज मैं काफी समय बाद आप अपने घर में, जो कि ये मेरा घर है, यहाँ पर मैं पड़ी बड़ी और यहीं पर मैं इतने जो भी आज यहाँ मंच तक पहुंची वो यहाँ के लोगों की देन है, यहाँ के मेरे घर की देन है कि आज मेरी पहचान है तो आप लोगों की वजह से है। इसलिए मैं अपने भाइयों के सामने ये कहना चाहूंगी कि ये मेरे भाइयों, जब मैं चुनाव लड़ी थी, जब जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी, उस समय पर भी मेरे सभी समाज के भाइयों ने मेरा सहयोग किया था। जिस चुनाव जीत करके मैं जिला पंचायत की उपाध्यक्ष बनी थी वो आप लोगों की देन थी और हमारे सभी समाज के भाई, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे धागा हो, चाहे वो साके हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया वैश्य समाज के लोगों, सभी ने मेरा सहयोग किया था। तो मेरे भाइयों, मैं आज आपके सामने अपील करने आई हूँ कि जिस प्रकार आपने मेरा सहयोग किया था तो आप हमारे भाई 100 का भी इसी तरह सभी समाज के भाई सहयोग करके भोपाल की विधानसभा में आप लोग पहुंचाएंगे तो आप लोगों के विकास के लिए, आप लोगों के गांव के विकास के लिए, कस्बे के विकास के लिए वो आप भोपाल में आपकी लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा बात रखते हुए यही कहना चाहूंगी कि मेरे भाइयों, आपके बीच में कई लोग आएंगे, आज चुनाव का समय है, आपके बीच में लोग आकर के प्रलोभन देंगे। मैं अपने समाज के जो जाटक समाज के भाई हैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आज मान्यवर कांशीराम साहब ने पहले कहा था कि मेरे समाज के लोगों, जब आपकी पार्टी मजबूत होगी, जब आपकी बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति में होगी, उस समय पर हमारे समाज में चमचे पैदा होंगे, हमारे समाज में दलाल पैदा होंगे। तो मेरे भाइयों, मैं अपने जाटक समाज के भाइयों से कहना चाहूंगी कि आपके बीच में कई लोग इसी नीले गमछे को डालकर आएंगे तो आपको फर्क समझना है। उस नीले गमछे में आपका हाथी होना चाहिए, आपको हाथी वाले की बात मानना है और हाथी के सामने की बटन दबाना है। तो मेरे भाइयों, आपके बीच में और भी हमारे समाज के भाई आएंगे जो कहेंगे कि भारत का संविधान खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी न जीत जाए तो कांग्रेस को वोट दे दो। हमारे समाज के लोगों को ऐसे लोग भी गुमराह करेंगे। मेरे भाइयों, आप लोगों को उनके गुमराह में नहीं आना है, आपको किसी को जिताने हराने का नहीं
समाज के आपके दोस्त आपके बीच में आकर के आपको गुमराह करने का काम करेंगे, आपको लालच देंगे, लेकिन आपको उनके लालच में नहीं आना है। आपके बीच में आप कहेंगे कई हमारे गुलाम जो चमचे हैं, दलाल हैं, वो आपके बीच में 5 साल काम करते हैं और आकर के चुनाव के टाइम पर आपको गुमराह करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है और आपको अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में आप लोगों को बहन जी के नेतृत्व में जो बहन जी से आशीर्वाद लिया है उसी कैंडिडेट को और आपको केवल और केवल चुनाव चिन्ह हाथी निशान देखना है। मेरे भाइयों, आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप अपने भाई आज से कम समय अभी चुनाव में काफी है। आप लोग अगर ये संकल्प लेकर के जाएंगे, एक भाई 5 वोट तैयार करेगा तो मेरे भाई चुनाव तक आप लोग और अपने भाई को विधानसभा में भेज सकते हैं। हमारा भाई पहली बार आपके बीच में चुनाव लड़ रहा है। मेरे भाइयों, जो लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में है, उनकी कार्य प्रणाली आपने देखी है। वो लोग पहले भी यहाँ पे विधायक रह चुके हैं और उनका परिवार कई जमाने से यहाँ से राजनीति यहाँ की संवर्धन की राजनीति पे कब्जा किए हुए हैं, लेकिन जब से राजनीति संवर्धन में चली है तब से यहाँ पर वो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन जनता के विकास की उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। दूसरी पार्टी का विधायक है, वो जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं साथियों नाम नहीं लेना चाहती, दूसरी पार्टी का विधायक है, वो भी पहले आपके साथ 5 साल विधायक रहे। आपको 5 साल जब वो आते हैं तो उनसे बिना हिसाब मांगे कि 5 साल में तुमने क्या किया और अब आगे तुम्हारे किस मुद्दे पर तुम चुनाव लड़ रहे हो। इसलिए मेरे भाइयों, वो भी सरकार में रहे और वो भी सरकार में रहे, लेकिन सरकार में रहने के बाद भी आप लोगों के विकास के बारे में नहीं सोचा। इसलिए आप लोगों को अपने बीच में अपने भाई श्री सोनी ठाकर को, जो आपका बेटा है, किसान का बेटा है, आपकी सोच आपके दुख दर्द को समझते हैं, और ऐसे भाई को, ऐसे अपने बीच के भाई को, अपने साथी को, आपको चुनाव के हाथी के सामने वाली बटन दबा करके आपको अपना मूल्य वोट देकर इसे विधानसभा